मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए और अब सब लोगों को आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूँ। इन दिनों में हम इस बात की कोशिश करते हैं, पवित्र वचन के अलग अलग भागों से अलग अलग आयतें लेकर के हम मनन करते हैं, चर्चा करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इन संदेशों को आपके मित्रों और आपके पहचान वालों को आप शेयर करें। और आज का चिंतन के लिए हम एक पद मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां पद से पढ़ना चाहूँगा। हम ये जानते हैं कि वहाँ पे प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की 9वां पद से हम प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाया हुआ उस प्रार्थना को हम पढ़ते हैं। और वही भाग हम दोबारा लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय में भी वही भाग को हम पढ़ते हैं। हम फिलहाल मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 10वां पद में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, इस प्रार्थना करते हैं, तेरा राज आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी हो। प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं कि परमेश्वर का राज आए और परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में है ऐसा हम सबों का जीवन में भी पूरा हो जाए। प्रियो, इस भाग को लेकर के जब अपनी प्रार्थना से हम तुलना करते हैं, इस भाग को प्रभु यीशु मसीह किस लिए बताते हैं? तुम ऐसा प्रार्थना करो बोल के प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं। जब हम इस भाग को लेकर के हमारी प्रार्थना के साथ तुलना करते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करना हमको सिखाते हैं, तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरी महिमा, इस बात के बारे में 3 या 4 बार बता करके और उसके बाद एक भौतिक ज़रूरत के बारे में प्रार्थना करने के लिए बताते हैं। प्रिय, हमारा प्रार्थना कैसा रहता है? साधारण रीति से हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे काम, मेरे पैसे, मेरे घर, है कि नहीं? हम अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारा आज इस बात का याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को स्तुति करके, प्रभु यीशु मसीह का नाम को स्तुति करके उसका राज आए, उनकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है हमारी जीवन में भी पूरा हो जाए, इस बात के बारे में प्रार्थना कर कर फिर अपने एक भौतिक विषय प्रार्थना करना। प्रियो, हमारा प्रार्थना को हम जांचें कि हम कभी भी प्रभु से ऐसा प्रार्थना करते हैं शुरुआत में, जैसा प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, स्वर्ग की इच्छा मेरे परिवार में पूरा हो जाए, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। देखो यहाँ पे फिर 11 पद में प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। और केवल एक ही बात है जो भौतिक ज़रूरतों के लिए वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए हमको बताते हैं। बाकी जो 6 या 7 बातें जो प्रभु हमको बताता है वो या एक आत्मिक ज़रूरत के बारे में और परमेश्वर को बड़ाई या महिमा देने वाली बातों के बारे में बताते हैं। प्रियो, इसलिए आने वाली दिनों में जब भी हम एक प्रार्थना परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने करते हैं, उसके पहले ऐसा एक प्रार्थना करना हम सीखें, प्रभु जो मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा इच्छा मेरे जीवन में, तेरी इच्छा मेरे परिवार में पूरा हो जाए। इस प्रार्थना कर कर मेरी ज़रूरत के बारे में हम परमेश्वर को कहें तो हमारा प्रार्थना कितना अर्थ और कितना मूल्य की बात रहता है। प्रियो, और दूसरी बात, इस भाग को जब हम लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति का जो बताता है, तुम में से ऐसा कौन सा पिता है अपने बच्चा जब रोटी मांगते हैं तो उसको पत्थर देता है, जो मछली मांगता है तो उसका सांप देता है, या उसको अंडा मांगते हैं तो बिच्छू देता है? तुम में से जो हर एक व्यक्ति जो अपने बच्चे जब कुछ मांगते हैं उसको अच्छी अच्छी चीज़ें देने के लिए तो जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता उन अपने मांगने वालों को कितना ज़्यादा पवित्र आत्मा देगा। इसलिए प्रियो, हमने प्रभु के साथ, परमेश्वर के सामने जो कहता हुआ भौतिक ज़रूरत कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देकर उस भौतिक ज़रूरत हमारे जीवन में मिले ना मिले, प्रभु हमें ताकत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है
उस ज़रूरत के साथ अपने जीवन को आगे करने के लिए। इसलिए प्रियो, आने वाली दिनों में हमारी प्रार्थना ये रहना, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, परमेश्वर की इच्छा मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।